त्रिकोणमिति। आइए हम देखते हैं त्रिकोणमिति में कैसे सूत्र को हम आसानी तरीका से याद करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमिति में हम देखते हैं ये जो है एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में बोला ये भुजा इसको ए लेते हैं, बी को 90 डिग्री लेते हैं और सी को क्या लेते हैं? ABC तीन कोण है जिसमें B क्या है? 90 डिग्री है। तो बोला कि 90 डिग्री के सामने के जो भुजा होगा उसको बोलेंगे कर्ण। उसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब बोला दूसरा चीज जो मिलेगा वो लंब मिलेगा और क्या मिलेगा? आधार मिलेगा। लंब और क्या मिलेगा? आधार। ये तीन चीज का बात होगा। जिक्र कर्ण क्लियर हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण। और लंब किसको बोलेंगे? जिस एंगल के लिए पूछा जाए उसके सामने वाले भुजा को बोलेंगे लंब। जैसे ए के लिए पूछा जाएगा तो ए के सामने ये BC था, ए के लिए BC क्या हो गया? लंब हो गया। और यही सी के लिए पूछेंगे, सी के सामने कौन है? AB क्या हो गया? लंब हो गया। रेस्ट क्या हो गया? आधार हो गया। तो ए के लिए हो गया ये लंब, ये आधार, और सी के सामने वाले ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो लंब और कर्ण क्या होगा? चेंज होते रहेगा, लेकिन 90 डिग्री के सामने के भुजा कर्ण क्या होगा? अपना सीट क्लियर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं सबसे बड़ा भुजा कौन है? तो कर्ण है। तो पहला सूत्र, इससे हम आराम से कोई सूत्र रटने का काम नहीं है। तो बोला पहला सूत्र जो हो गया सबसे बड़ा कर्ण था, कर्ण स्क्वायर का जो सूत्र हो गया ये लंब स्क्वायर और क्या हो गया? आधार स्क्वायर हो गया। दो भुजा था, दोनों भुजा का स्क्वायर रटने का काम नहीं, सबसे बड़ा भुजा। इससे दूसरा सूत्र कैसे बनेगा? तो बोला कर्ण का यदि सूत्र पूछेगा कि स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। तीसरा फार्मूला क्या हो गया? यदि इस आधार को हम इधर भेज दें क्या बचेगा? लंब बचेगा। तो लंब का फार्मूला हो गया लंब स्क्वायर बराबर क्या सूत्र हो गया? तो बोला कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो गया? आधार स्क्वायर। रटने का काम नहीं है। तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण था, उसमें दूसरा भुजा क्या हो गया? घट गया। इससे चौथा सूत्र क्या बन जाएगा? यदि लंब का बात आएगा तो ये जो रूट था स्क्वायर का उधर जाके क्या होगा? रूट हो गया। इसका मतलब हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो गया? आधार स्क्वायर। अब इससे पांचवा फार्मूला क्या बनेगा? पांचवा फार्मूला बन सकता है, हम लंब का लिखे थे और कर्ण का फार्मूला लिखे थे, तो पांचवा फार्मूला हम आधार का बना सकते हैं। किसका बना सकते हैं? आधार का। तो आधार का जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा? सबसे बड़ा कर्ण था, कर्ण के स्क्वायर में दूसरा भुजा लंब बचा था, लंब का स्क्वायर घटा देंगे वो किसका हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब ये आधार स्क्वायर का था तो छठा सूत्र बनेगा आधार का यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो आप आसान तरीका से ये छह सूत्र आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्या हम देखें, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा क्या था? कर्ण था। तो बोला कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर को भेजे तो दूसरा फार्मूला बन गया। अब लंब का पूछेगा तो सबसे बड़ा भुजा के स्क्वायर में उससे सेकंड वाला जो बच गया उसमें घटा देंगे, तो ये 3 नंबर और 4 नंबर बन गया। पांचवा आधार का पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यदि आधार का पूछेगा तो रूट डाल देंगे। ये छह फार्मूला आपको आसान तरीका से होना चाहिए। एक फार्मूला केवल हम जाने सबसे बड़ा कर्ण था, कर्ण का स्क्वायर और क्या हो गया? लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। ये एक चीज से आप क्या किया? पहला जो है सेट से आप छह फार्मूला क्या कर लिए? सेट कर लिए। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा बोला कि साइन थीटा जो होता है इसका उल्टा जो होता है ये कोसेक थीटा होता है। क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? रिवर्स होगा, सेक थीटा होगा। और टेन थीटा का जो उल्टा होगा ये क्या होगा? कॉट थीटा होगा। तीन बात याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? तो साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस, टेन। अब इसका विपरीत एस का विपरीत सी हो गया, सी का विपरीत क्या हो गया? एस हो गया। और टेन का तो कॉट है ये। तो इन छहों से 6 फार्मूला आप कैसे बना सकते हैं? इससे भी देखें हम 6 फार्मूला बनाते हैं। कैसे? तो बोला कि पहला फार्मूला इससे जब बन गया साइन थीटा इसका उल्टा है तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर क्या आ गया? उल्टा। तो 1 क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कंप्लीट। दूसरा क्या लिख सकते हैं? साइन कोसेक का उल्टा, इससे लिख सकते थे कोसेक थीटा बराबर 1 क्या? साइन थीटा। इसका मतलब ये जो पहला बात लिखे थे इससे 2 फार्मूला। अब कॉस थीटा का उल्टा सेक था तो इससे तीसरा फार्मूला बना सकते हैं। क्या? कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? 1 कितना? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा? ये भी 1 कितना होगा? कॉस थीटा। चौथा फार्मूला बन गया। पांचवा में था टेन का उल्टा कॉट होता है, तो पांचवा फार्मूला हम लिख सकते हैं क्या? तो टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 कितना? कॉट थीटा। और छठा फार्मूला लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर 1 कितना?
tan थीटा। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। हम क्या क्या काम किए, हम देखे कि साइन का उल्टा क्या था, कोसेक था, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक, कॉस थीटा 1 बटा, इससे हो गया। अब कॉस का उल्टा सेक है तो 1 बटा कॉस हो गया, सेक का ये इससे ये हो गया, और टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा क्या हो गया, टेन हो गया। ये हो गया दूसरा स्लॉट आपका। दूसरा स्लॉट आपको आसान होना चाहिए, दूसरा स्लॉट रटने में भी क्या होना चाहिए, परेशानी नहीं होना चाहिए, याद करने का कुछ बात याद नहीं होगा। दूसरा स्लॉट में केवल इन तीनों बातों को आप याद रखेंगे और ये छह फॉर्मूला आपका क्या हो गया, बन गया। इससे और एक चीज बन सकता था क्या, इस फॉर्मूला को हम लिखते हैं क्या, इससे 3 फॉर्मूला और बन सकता था, क्या बन सकता था उसे आप देखें। अब बोला यदि इन दोनों को कोना कोनी गुना करेंगे क्या मिलेगा, साइन इंटू कोसेक। तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, सेक थीटा का उल्टा था, ये दोनों कोना कोनी गुना करेंगे तो इसका मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अगला इन दोनों को यदि गुना हम करेंगे तो ये भी 1 होगा, तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। तो 6 फार्मूला वहां और 3 फार्मूला यहाँ बन गया, 6 दिन कितना हो गया, 9 हो गया। आगे देखते हैं अगला स्लॉट में क्या बोला, ये 1 पुराना है, कितना पुराना है, 1 पुराना। तो बोला 1 पुराने के लिए क्या करना है उसे देखें। 1 पुराने के लिए बोला यदि आपको 1 पुराना है तो याद क्या रखना होगा उसे आप देखें। तो बोला कि पहला फार्मूला जो होगा, तो बोला साइन और कॉस में रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा और कितना होगा, 1 होगा। इससे फार्मूला दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब अगला इससे और फार्मूला बन सकता है कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर उधर रूट जाएगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला याद रखें, तो अभी देखिए 5 फार्मूला बनेगा, कैसे उसे आप देखें। साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद रखें, तो साइन स्क्वायर थीटा इसको इधर भेज दिए, फिर स्क्वायर को भेजे ये फार्मूला। अब कॉस को क्या करते हैं, कॉस को रखते हैं, साइन को भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ कॉस थीटा का बात पूछेगा तो रूट अंडर 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताएं, एक फार्मूला याद रखें, एक फार्मूला से कितना फार्मूला बन गया, 5 फार्मूला बन गया। कितना फार्मूला बन गया, 5 फार्मूला स्क्वायर वाला। अब दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा क्या रिलेशन था, तो बोला सेक और टेन में, तो बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये क्या होता है, 1 होता है। यदि इसको इधर भेजें तो एक फार्मूला फिर बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा, 1 प्लस कितना, टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यदि सेक थीटा पूछेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 प्लस क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या भेजे थे, 10 को इधर भेजे थे। अब यदि 10 पूछेगा तो 1 को इधर भेज देता है, इससे फार्मूला क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा और लिख सकते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। अब इससे यदि 10 थीटा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। आप यदि ये याद रखें तो इससे ये हो गया। और तीसरा स्लॉट में आपको क्या याद रखना है उसे देखें। तीसरा स्लॉट में आपको याद रखना है साइन के साथ रिलेशन कॉस हो गया, सेक और टेन हो गया। तीसरा कौन बचा आप बताएंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कौन बचा बोला कॉट बचा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसको इधर भेजते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब भेजेंगे इसको इधर, कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर इधर तो इधर जाके क्या हो गया, रूट हो गया, 1 प्लस कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। इससे यदि हम कॉट स्क्वायर का पूछेंगे, कॉट का पूछना है, इसको इधर भेजते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। इससे निकालेंगे कॉट थीटा बराबर हो गया रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना, 1। इसमें अब याद कैसे कैसे हम रखेंगे उन्हें आप बारीकी से देखें। इसमें हम क्या क्या काम करेंगे और कैसे हमको याद रहेगा। अब याद करने का बात रहेगा तो सबसे पहला हम स्लॉट क्या बोले थे, साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका रिपीटेशन कैसे करेंगे, एक बार कॉस को इधर भेजे तो ये फार्मूला बन गया, स्क्वायर को भेजे तो ये फार्मूला बन गया, यहाँ कॉस को भेजे तो अब साइन को भेजेंगे यहाँ कॉस का फार्मूला हो गया, तो एक फार्मूला से 5 को बन गया।
दूसरा रिलेशन था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, इसको इधर भेज दिए एक फार्मूला बन गया, स्क्वायर को भेजे तो अगला फार्मूला बन गया, फिर यहाँ 10 को भेजे थे अब कि 1 को भेज देंगे 10 का फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये फार्मूला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरे स्लॉट में हम दिखाएंगे कुछ और फार्मूला को, हमारे साथ बने रहे।